स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज के स्पेशल शो खास मुलाकात में और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आज हम बात करेंगे आईबीपी न्यूज पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने आज अपने राजनीतिक क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बनाई। जी हां, आज आपको दिखाएंगे आईबीपी न्यूज के सबसे स्पेशल शो खास मुलाकात में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा है वह जिला और उसी जनपद की 163 विधानसभा सफीपुर से दूसरी बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले भाजपा विधायक के बारे में। विधानसभा का नाम लेते ही आप समझ तो गए होंगे, फिर भी हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद की विधानसभा 163 सफीपुर के विधायक के बारे में बात की जा रही है। जी हां, आईबीपी न्यूज के लिए जनपद उन्नाव में तैनात क्राइम ब्यूरो भानु सिंह चंदेल ने उन्नाव जनपद की 163 विधानसभा सफीपुर से दूसरी बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले भाजपा विधायक बंबा लाल दिवाकर से विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों तथा विधायक की प्रतिदिन की दिनचर्या, गौशालाओं में गौ माताओं की दिन प्रतिदिन बिगड़ रही दुर्दशा व पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती सहित कई मुद्दों को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हमारे सहयोगी भानु सिंह चंदेल ने विधायक बंबा लाल ने आईबीपी न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है। भाजपा विधायक बंबा लाल दिवाकर ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। विधायक की जुबानी सुनने से पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे। ट्री ऑफ लाइफ हाओमा अपनाएं और अच्छी सेहत का वरदान पाएं। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर फॉर किड्स। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर में शामिल है एलोवेरा, अश्वगंधा, शंख पुष्पी, ब्रह्मी और वचा जैसे आयुर्वेदिक तत्व। 5 बेहतरीन जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना यह आयुर्वेदिक नुस्खा आपके बच्चे के दिमाग को तेज बनाता है और उसके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। ये बैक्टीरियल और वायरल अटैक्स के खिलाफ शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। इसके नियमित इस्तेमाल से शरीर का वजन बढ़ता है और शारीरिक फुर्ती में भी बढ़ोतरी होती है। ये टॉनिक आपके बच्चे के दिमाग की क्षमता और योग्यता को बढ़ाने में भी सहायक है। अपने बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आज ही अपने घर का हिस्सा बनाइए ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर को। हाओमा, द ट्री ऑफ लाइफ। हाओमा अपनाएं और अच्छी सेहत का। सभी दर्शकों का मेरे साथ बने रहने के लिए एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब जानेंगे विधायक ने क्या कहा। विधानसभा चुनाव समाप्त हुए, लगभग 1 साल का समय पूरा होने वाला है। वही विकास को लेकर के या जनता के विश्वास पर नेता कितना खड़े उतरते हैं, इन्हीं बातों पर हम बात करेंगे। वही सबसे बड़ी बात, चुनाव जीतने के बाद चाहे वो गाँव पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान हो या क्षेत्र का विधायक हो, सांसद, वो किस तरह से कार्य करता है, 24 घंटे में कितने घंटे वो सोता है, कितने घंटे वो कार्य करता है। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे। उन्नाव जनपद विधानसभा के 63 सिद्धांत से भाजपा विधायक बंबा लाल दिवाकर जी ने दोबारा यहाँ पर जनता ने और उनको रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाकर विधानसभा में कार्य किया। विधायक जी, आईबीपी न्यूज पे आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। पहले सवाल मेरा आपसे ये, चुनाव जीतने के बाद किस तरह से आपने कार्य किया? दूसरी बात, जनता ने आपको चुना है, विधानसभा विधानसभा भेजा है, कितने घंटे आप कार्य करते हैं, कितने घंटे आप सेवा के लिए देते हैं, कितना समय आप जनता के लिए देते हैं? पहली बात तो मैं की सम्मानित जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जनार्दन ने 2017 में मुझे 27,200 की जीत दिलाने का काम किया और उस जीत की बढ़त 34,200 में बदल गई
इससे मैं समझता हूँ कि शायद मैं अपनी परीक्षा में सफल रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह उत्तर प्रदेश अपनी ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है, जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में उत्तम प्रदेश ही नहीं बनेगा, देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। ऐसा हमारी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और दूसरी बार के चुनाव के बाद से आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं सतीपुर में ही रहता भी। आपने दिनचर्या की बात की तो हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं है। सुबह 6 बजे प्रातःकाल उठने के बाद अपने कुछ काम जो जरूरी होते हैं मैं बात करता हूँ, उसके बाद करता हूँ, उसके बाद तैयार होने के बाद बैठ जाता हूँ। तो हमें लगता है कि क्षेत्र की हमारी सरकार से मिलने के अलावा जो महत्वपूर्ण काम क्षेत्र है उनको पूर्ण करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय किया और मुझे देना भी चाहिए कि जनता ने मुझे पर विश्वास जताने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार नंबर 2 जिसको कहेंगे कि नंबर 2 यानी कि दूसरा टेनोर जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री करवानी योगी आदित्यनाथ जी का, उसमें उत्तर प्रदेश के कई ऐसे विकास के कार्य जो पिछली सरकारों ने जिस पर विचार नहीं किया था उनको पूर्ण कराने का काम करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ 2017 की सरकार बनी, 2017 के बाद 22 तक की हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र सतीपुर के कई सारे ऐसे मजरे हुआ करते थे जिनकी 2011 की जनगणना में जिनको जिन मजरों की और गांवों की आबादी 250 प्लस थी उनको मेन सड़क से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने पूर्ण कर दिया। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और उस विभाग के मंत्री जी का कि सफलतापूर्वक सड़कों के काम को पूरा किया जाना। और आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि आज सतीपुर परियर रोड जिसकी हालत बहुत खस्ता थी वो चुनाव से पहले स्वीकृत हो गई थी, काम की शुरुआत हो चुकी है। और एक लीलौरी देवगांव वाले लीलौरी से लेके मुंडा होते हुए नहर के किनारे लखनऊ बांगरमऊ रोड तक जोड़ने का काम उस पर भी काम चालू हो गया है। मऊ मंसूरपुर यानी कि हुलासी कुआं से लेके नया खेड़ा बंदी माता घाट तक 4.5 किलोमीटर की सड़क नवनिर्मित सड़क है, उसका काम चालू हो गया है। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह काम सरकार में चल रहा है हमें लगता है इन आने वाले 5 वर्षों में जिस तरह पीछे एक मंडी का काम मवई ब्रह्मनाथ में चालू है, इसी तरह अग्निशमन केंद्र भैसारे में, रितपालपुर में, उसके अलावा गुरधरी में स्टेडियम, हमारे सरकारी अस्पताल जिसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, यहाँ पर कई एडिशनल कमरे बन गए हैं। आने वाले समय में सतीपुर की जो भी कमियाँ थी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं पूर्ण रूप से विकास करा दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर दावे से कह सकता हूँ कि जो विकास के बारे में क्षेत्र की सम्मानित जनता ने हमसे समस्याओं को उठाया होगा उसको पूर्ण कराने के लिए मैंने विधानसभा में उस बात को रखने का भी प्रयास किया। अभी मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि इस 5 दिन के सत्र में मेरी तरफ से 51,301 में समस्याओं को उठाया गया, सूचनाओं को उठाया गया। क्षेत्र की समस्याओं से सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। उसके अलावा लगभग 70 याचिकाएं मेरे द्वारा 5 दिनों में लगाने का काम मैंने किया है। विधानसभा के सत्र में 5 दिन में मैं भाग्यशाली हूँ कि यहाँ की सम्मानित जनता मुझ पर विश्वास करती है और मुझ तक अपनी समस्याओं को पहुँचाने का काम करती है। और मैं इसलिए अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि सतीपुर की सम्मानित जनता ने मुझे जिस तरीके का स्नेह और प्यार दिया है उसके आधार पर अगर मैं तो कहता चला आ रहा हूँ कि जनता ने जिस तरह मुझ पर विश्वास किया है, अगर आजीवन उनके चरणों को धोखे पीने का काम करूँ वो भी तब भी शायद मैं उनके कर्ज को नहीं उतार सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं प्रयास करता हूँ कि सरकार के द्वारा भेजी गई योजनाओं को सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ आकर्षण करने का और अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता को कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे उनकी समस्याओं का निदान होगा, इसके लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूँ अपनी जनता के साथ।
और अपने उत्तर प्रदेश सूबे के यशस्वी क्रम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में योगी पार्ट 2 सरकार में दूसरा सत्र चल रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने कहा, उत्तर प्रदेश उत्तम ही प्रदेश नहीं बनेगा, देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। बिल्कुल, इसके लिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आपने जनता के वादों पर, उनके भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास किया, आप उस चीज़ को बराबर अपने शब्दों में रखते हैं। उसी क्रम में बात करना चाहेंगे, बहुत ऐसे लोग हैं निर्धन, गरीब, असहाय, बेबस, मजबूर, जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, जिनको 60 साल के बाद या 70 साल के बाद मोतियाबिंद जैसी समस्याएं ग्रसित होते हैं और उनकी समस्याओं से निदान पाने के लिए बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ती है। यहाँ पे कह लें कि एक तरह से जब हम कभी आरती पूजा करते हैं, हम कहते हैं कि भगवान का नाम लेते हैं, अंधन को आंख दे, कोढ़ियों को काया, बांझन को निर्धन को माया, तो अंधों को आंख देने, जो रोशनी देने का आप कार्य कर रहे हैं, तो अब तक इन 5-6 सालों में कितने लोगों को, वृद्ध महिलाओं को, पुरुषों को आपने ऑपरेशन कराया, अपनी दिक्कत से? मैं भानु जी एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि 2024 तक हमारा देश मोतियाबिंद मुक्त हो जाए, और मैं भाग्यशाली हूँ कि इस योजना के तहत काम करते हुए मुझे लगभग 7 वर्ष हो गए। इन 7 वर्षों में लगभग मैंने 200 कैंप लगाने का काम किया है। उस कैंप के माध्यम से लगभग 10,000 लोगों के ऑपरेशन हो चुके हैं और करीब 1 लाख लोगों की ओपीडी हो चुकी है। और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा भी महसूस हो रहा है और मैं अपने आप में बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि क्षेत्र की सम्मानित जनता को एक मेरा प्रयास था कि हमारे क्षेत्र में लोग मोतियाबिंद के जो निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था मेरी तरफ से की जा रही है, जिसमें निःशुल्क ऑपरेशन होता है, लोगों को लाना और ले जाना, उनकी दवाई, उनको ले जाके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, दवाई, चश्मा, ऑपरेशन, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित ढंग से कराने का काम एक मेरा प्रयास था। उसको पूर्ण करने के लिए मैं सफल रहा हूँ। लेकिन मोतियाबिंद मुक्त भारत का सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का है। इसमें मेरी भी भूमिका एक राम सेतु में गिलहरी की तरह है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मोदी जी के द्वारा चलाए गए इस मिशन में मैं पिछले 7 वर्षों से जुड़ा हूँ। मिशन शायद अभी चला है और इस तरीके के काम मुझे करने का अवसर मिलता है। कहा जाए कि विधायक जी की नीतियों रीतियों पर ये प्रधानमंत्री जी ने जो उनका संदेश पहुंचा, उन्होंने देश में मोतियाबिंद मुक्त एक अभियान चलाया है। ये कहना मेरा उचित नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत बड़ा है। सतीपुर विधानसभा जैसी 4000 विधानसभाएं लगती हैं उनके पूरे देश में, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे विश्व के नेता हैं और देश के हमारे ऐसा नेतृत्व देश कर रहा है, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस भारत की पहचान में लोग ये कहा करते थे कि ये मानचित्र से ऐसा ना हो कहीं खत्म हो जाए, तो नाम मिट जाए, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ लोगों को, खुद मिट गए देश तो नहीं मिटा, आगे जो लोग ये कहते थे वो मिटने जा रहे हैं। पाकिस्तान जैसा देश कटोरा लेके घूम रहा है। अब तो भारत मदद मांग रहा है, वो भी भारत की मदद सबको लेनी पड़ेगी। मैं बताना चाहता हूँ वैक्सीन जैसी दवा, जब ये वैक्सीन तैयार हुई, हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार करने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 60 से 70 ऐसे देश थे जिनको वैक्सीन देने का काम किया है। और हमारे देश जिसकी आबादी 130 करोड़ है, इस 130 करोड़ वाली आबादी को वैक्सीन पूरा करने के बाद अगर हम 60 से 70 देशों को वैक्सीन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो ये हमारे अपने आप में देश के लिए और देश के सम्मान के लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका एक जो विजन है पूरे विश्व के लिए, उस विजन पे खरे उतरने का काम उन्होंने किया है। आज मोदी अगर अमेरिका में कहा जाता है, लोग कहते हैं तो गलत नहीं कहते हैं कि मोदी का मतलब है देश का ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण। बिल्कुल, जिस तरह से नर सेवा नारायण सेवा, ये बहुत पुराना एक शब्द है, कहा जाता है। और गौ माता को मैं आज लौटकर गौशाला के आरंभ गौ माता तो पहले भी गौ माता थी, भाजपा जब इतनी तब भी थी, लेकिन जिसके बाद आपकी सरकार बनी, सरकार सत्ता में आई, गौशालाएं आई, सारी व्यवस्थाएं आई, लेकिन वो जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे गौ माता की दुर्दशा देखने को मिल रही, चाहे गौशालाओं में हो या कटीले तारुस करने को लेकर के हो, इसको लेकर के सरकार सजग क्यों नहीं, सबक क्यों नहीं ले रही है? ऐसा है भानु जी, आपको मालूम होना चाहिए लोग गौ माता को मानते हैं और मानते ही नहीं हैं। हमारा सरकार का पूर्ण रूप से संकल्प है कि गौ माता का सम्मान भी हो और गौ माता की जो दुर्दशा की आप बात कर रहे हैं, पूरा प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि ग्राम सभाओं में गौशालाएं खोल के उनका सही
संरक्षण और उनकी सेवा करने का काम ग्रामवासी कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने क्षेत्र के वासियों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, और उत्तर प्रदेश वासी ही नहीं पूरे देश के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि गौ सेवा करने के लिए, जैसे कि आपको याद होगा कि जब पूर्वजों ने यह बात कहा करते थे कि गौ हत्या हो जाती थी, तो लोग पूरे गांव से अनाज मांग के, भीख मांग के दान लेकर भी उस गौ हत्या का निवारण नहीं कर पाते थे। तो मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि गौ की सेवा करने का जो संकल्प हमारे पूर्वज जैसा कि हमको बता गए हैं, उसको अगर हम सभी लोग मिलकर पूर्ण करने का काम करेंगे तो ये सरकार की जवाबदेही तो है। मैं अपनी सरकार की जवाबदेही से नहीं हट रहा हूँ, ना मैं अपने संकल्प से हट रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबका सहयोग भी चाहता हूँ कि आप सब लोग जब सहयोग करेंगे तो गौ माता की सच्ची सेवा भी हो पाएगी। और हमारे सनातन धर्म में गौ को माता ही नहीं, गौ को भगवान का रूप दिया गया है, उसमें कहीं ना कहीं हम सब लोग सफल हो पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ इस बार आपके चैनल के माध्यम से कि सब लोग सरकार का ही नहीं सहयोग करें, गौ माता का सम्मान करें, गौ माता की सेवा करें और गौ माता का वो सम्मान करें कि जो दुर्दशा की बात आप कर रहे हैं, वैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गौशालाओं में हमारी गौ माताओं को रखा जाए और गौवंशों को रखकर उनकी सेवा करने का काम गांव के लोग, गांव के सम्मानित प्रधान सचिव और सारे लोग मिलकर करें। और कहीं ना कहीं सभी ग्रामवासी भी उससे जुड़ जाएंगे, तो जो थोड़ी बहुत समस्याएं दिखाई भी दे रही हैं वो भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल विधायक जी, अभी भी देखा आपने उन्नाव जनपद के सांसद जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता भी हैं, दोबारा सांसद भी बने, और आपके विधानसभा सभीपुर का एक मामला है कि मौलाना हसनैन बकई का एक मामला था, प्रकरण था अवैध जमीन लेकर के, जिसमें उन्होंने बताते हैं अपने आप को सांसद साक्षी महाराज का मैं प्रतिनिधि था। इस तरह कई मामले से उठे और उसी उन्होंने अपना बयान जारी किया कि उनके आज के बाद जनपद न तो उनका प्रतिनिधि है, ना ही प्रभारी है। तो वही मामला विधानसभा सभीपुर में भी आ रहा है कि विधायक मोहन लाल दिवाकर जी के किसी को विधानसभा सभीपुर में अपना प्रतिनिधि या प्रभारी बना रखा है, क्योंकि गाड़ी बहुत बड़ी घूमते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि सभीपुर के पिछली 2017 के बाद से जब से मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, जन सेवक बनने के बाद भी मैंने किसी को भी प्रतिनिधि बनाने का काम सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मैं अपनी जनता से डायरेक्ट मिलना चाहता हूँ, उसकी समस्याओं को सुनना चाहता हूँ और उसका उचित निर्णय लेकर उसकी मदद करना चाहता हूँ। शायद यही कारण है कि मैंने किसी भी जनप्रतिनिधि को अपॉइंट नहीं किया है, और अगर किसी ने लिख रखा है तो हो सकता है कि पार्टी का कोई समर्थक हो या हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति हो। अगर ऐसी जानकारी में मेरे आएगा तो जरूर उनसे बात करूँगा कि आपने क्यों लिखा है, लेकिन मेरी जानकारी में जैसा कि है, आपने कहीं देखा हो तो मुझे भी बता दीजिएगा। और माननीय सांसद जी की जैसे बात कर रहे हैं आप, माननीय सांसद जी हमारे सबके लोकप्रिय सांसद हैं और देश में ही नहीं विश्व के नेता। विश्व के नेता मैं इसलिए करूँगा कि साक्षी महाराज जी एक संत हैं और एक महात्मा है, उनका सम्मान। मुझे याद है कि मेरे एक मित्र दुबई में मिलने वाले थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि आप उनके यहाँ के विधायक हैं और साक्षी महाराज जी से मुझे मिलना है। मैंने कहा बिल्कुल आ जाइए, मैं तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि वो संत एक महात्मा के हाथ में उन्नाव की बागडोर है और उनको क्षेत्र की सम्मानित जनता के अलावा अगर उन्होंने किसी को अपॉइंट भी किया होगा तो हमें लगता है कि बहुत ही फर्क से अपॉइंट किया होगा। अगर कोई लिख के ऐसे ही घूम रहा है या किसी ने बताया है कि मैं जनप्रतिनिधि उनका प्रतिनिधि हूँ, तो हमें लगता है कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ज़्यादा मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता कि महाराज जी हम सबके लिए पूजनीय हैं और हम सब लोग उनका पूरा सम्मान करते हैं। हमारे सांसद ही नहीं, हम सबके राजनीति में गुरु भी हैं और उसके साथ साथ उनके संरक्षण में पूरी उन्नाव जनपद अपनी ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है। और हम सभी 6 के 6 विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय अमरेश कटियार जी और हमारे उन्नाव जनपद के प्रभारी आदरणीय कमलेश मिश्रा जी और हमारे सबके लोकप्रिय सांसद डॉक्टर साक्षी जी महाराज जी के नेतृत्व में उन्नाव जनपद की 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 24 में लोकसभा का क्या हाल होगा? लोकसभा का हाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 में आपकी जानकारी में है कि साक्षी महाराज जी 3,16,000 वोटों से जीते थे और वही जीत 2019 में 4,01,000 वोट की हो जाती है। मैं दावे से कह सकता हूँ इस बार साक्षी महाराज जी कम से कम 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। जो विपक्ष के लोग आना चाहते थे उनमें बड़ा कंपटीशन चल रहा है कौन जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए विपक्ष में लोग तैयार नहीं हो रहे हैं कि उन्नाव से लड़ेगा कौन। पूर्व सांसद और दामन तालुक को छोड़ करके सपा का थामा हुआ है, वो आना चाहेंगे।
वो भी नहीं आएंगे। अगर अवसर लगेगा देख लेना, वो भी कहीं निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि साक्षी महाराज जी के सामने फिट पाए, क्योंकि साक्षी महाराज जी के साथ 6 विधायक हैं, साक्षी महाराज जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, पूरा प्रदेश का नेतृत्व, पूरे देश का नेतृत्व सांसद के चुनाव में अपनी ताकत को थोपने वाला है। और विधान, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी जिस समय सरकार बना लेती है, जीत जाती है, उसके दूसरे दिन से चुनाव लड़ना चालू कर देती है। विकास, जो लोग 5 साल जो काम करते हैं वो उनको कैसे पकड़ पाएंगे? जो एसी में सो रहे हैं, जो घर में आराम फरमा रहे हैं, वो जब तक आएंगे, जब तक हम लोग जमीनी स्तर पर बहुत सारा काम कर चुके होंगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, इस शुभ अवसर पर देश की जनता को या फिर विधानसभा जनता को क्या संदेश देना चाहिए? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक। और जिस तरह जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक पार्टी बनी, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बना। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना एकाध मानववाद, आखिरी पंथ पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसे आगे लाए, इस पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं। और हमारा उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी रखने वाला उत्तर प्रदेश, बिल्कुल, जिसका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के आखिरी पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे लाने का काम, यानी गरीब के घर में कैसे खुशहाली आएगी, गरीब को कैसे छत मिलेगी, गरीब के घर में कैसे पेयजल पहुंचेगा, गरीब को कैसे हम व्यवस्थित कर पाएँ और गरीब को कैसे रोटी दे पाएँ, गरीब के बच्चे की कैसे अच्छी शिक्षा हो पाए और गरीब का बच्चा कैसे स्वस्थ रहे, इन सभी चीज़ों पर काम अगर कोई कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आदर्श मानते हुए आज उनके हर बूथ पर उनकी जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे आदर्श के साथ, उनके दर्शन के साथ हम लोग जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर काम कर रहे हैं कि आखिरी पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे लाने का काम, ये संकल्प को पूरा करने वाली पार्टी के साथ हम जुड़े हैं, इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है, इसके लिए मैं सबको बधाई भी देता हूँ और हर बूथ स्तर तक इसको पहुँचाने का काम, आज जयंती को मनाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। उन सब सारे कार्यकर्ताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना हर्षोल्लास के साथ बूथ स्तर तक की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस को मनाने का काम हमारी पार्टी के द्वारा किया। IBP से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।